दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। आज की कहानी का टाइटल है सहानुभूति और समझ की सीख। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक जगह दीपू और सोनू नाम के दो लड़के रहते थे। वो दोनों साथ ही पढ़ते थे। पोलियो के कारण बहुत छुटपन में ही सोनू की एक टांग खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। दीपू जब भी सोनू को देखता तो उसे हंसी आ जाती थी और वो भी उसके सामने उसी तरह उचक उचक कर चलने लगता। सोनू नजरें नीची करके क्लासरूम में चला जाता और डेस्क पर मुंह रख के सिसकने लगता। टीचर के पूछने पर वो कोई बहाना बना देता। एक दिन सोनू अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसे दीपू दिख गया। फिर क्या था, वो सोनू की माँ की नजर बचाकर लंगड़ा कर चलने लगा, जिससे सोनू चिढ़े। पर अचानक माँ की नजर दीपू पर पड़ गई तो उन्हें उसकी हरकत बहुत बुरी लगी। उन्होंने दीपू को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा दीपू, लंगड़ा तो कोई भी हो सकता है। यह सोनू का दुर्भाग्य है कि उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि उसमें हीन भावना ना आए। उल्टे तुम तो उसे चिढ़ाते हो। पर दीपू ने आंटी की हिदायत को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। अभी भी उसने सोनू को चिढ़ाना नहीं छोड़ा। जब भी मौका लगता वो सोनू की नकल जरूर उतारता। इसी बीच एक दिन स्कूल की ओर से पिकनिक का कार्यक्रम बना। सोनू भी अन्य बच्चों के साथ सिरिस्का गया। ये बहुत ही सुंदर जगह थी, जहां से ऊपर बहता झरना, चारों ओर पहाड़ियां और हरियाली मन को मोह लेती थी। बच्चों ने वहां पहुंचते ही धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। सोनू एक कोने में बैठा सबको हंसता खेलता देख रहा था। इसी बीच दीपू को शैतानी सूझी और वो सोनू के सामने आकर ऊपर की पहाड़ी से नीचे कूदने लगा। सोनू ने उसे मना भी किया कि वो इतनी ऊंचाई से ना कूदे, पर भला दीपू कहां मानने वाला था। सोनू को चिढ़ाकर बोला, अरे तुम खुद नहीं कूद सकते तो मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें तो भगवान ने सही टांग नहीं दी है। भला तुम मेरी तरह कैसे दौड़ भाग सकते हो? ये कहकर दीपू ने ऊपरी पहाड़ी से छलांग लगाई, पर तभी उसका पैर मुड़ा और दीपू दर्द से करहा उठा। उसके पैर में भयंकर दर्द था और वो काफी सूज गया था। दीपू को तुरंत ही पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक्सरे करके पता लगा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दीपू के पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। अब वो चल फिर नहीं सकता था। सारे समय बिस्तर पर पड़ा रहता। लेटे लेटे उसके सामने लंगड़ा कर चलते सोनू का चेहरा घूमने लगा। उसे लगता कहीं वो भी सोनू की तरह लंगड़ा ना हो जाए। तरह तरह के डरावने ख्याल मन में आते थे उसके। बिस्तर पर पड़े वो बोर हो गया। 2 दिन बीते थे कि सोनू दीपू के घर आ पहुंचा। वो उसके लिए ढेर सारे कॉमिक्स और पत्रिकाएं लाया था। दीपू की आंखों में आंसू छलक उठे, क्योंकि बीमारी में उसका कोई दोस्त उसके घर नहीं आया था। सोनू, जिसे वो खूब चिढ़ाता था, घंटों बैठकर उससे बातें करता, कहानी सुनाता और हिम्मत बांधता कि देखते ही देखते 1 महीना बीत जाएगा और उसका प्लास्टर कट जाएगा। वो पहले की तरह दौड़ने भागने लगेगा। आखिर 1 महीना भी बीत गया और दीपू का प्लास्टर कट गया, पर अभी भी उसके पैरों में कमजोरी थी, इसलिए वो धीरे धीरे लंगड़ा कर चलता था। स्कूल में सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। सोनू की तरह दीपू भी लंगड़ा हो गया। ये सुनकर दीपू तिलमिला उठता। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जब वो सोनू को चिढ़ाता था तो उसे कितना दर्द होता होगा। उसी समय दीपू ने तय किया कि अब वो कभी सोनू या उस जैसे किसी भी लड़के को चिढ़ाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की कठिनाइयों को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, बजाय उनकी स्थिति का मजाक उड़ाने के। सहानुभूति और मदद से ही हम सच्चे दोस्त बन सकते हैं और जीवन में बेहतर इंसान भी। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, ऐसी और भी कई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।